जय हिंद है। झारखंड बोर्ड क्लास 10 यानी कि मैट्रिक के छात्रों का सोशल साइंस का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है और बच्चों आप लोग एग्जाम दे करके अपना घर भी पहुंच चुके हैं और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 300 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो बच्चों चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके गया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया था कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था। तो बच्चों इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न वह है कि 1834 में परसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जाल्वेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन सा राष्ट्र शामिल थे। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जर्मन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वह है कि प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो बच्चों यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं, ये जो दिया गया एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, ये आपका है। इसका बी में दिया गया है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, ये भी सही है। सी में दिया गया कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया था वह है कि 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है। ये जो गुडेम पहाड़ियां हैं ये कहां पर स्थित है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया कि अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया लगान को कम करना, बी में बेगार को समाप्त करना, सी में जमींदारों का बहिष्कार करना और डी इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो छठा प्रश्न पूछा गया है कि भारत से अफीम का निर्यात कहां किया जाता है या फिर था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो सातवां प्रश्न पूछा गया है वह है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। और यहाँ पर जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ए, बी, सी, तो ये तीनों ऑप्शन आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो आठवां प्रश्न पूछा गया है वह है कि मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो नौवां प्रश्न पूछा गया है कि गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी। तो वह बाइबिल थी, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 10वां प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी पुर्तगाली मिशनरियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 11वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, संभावी संसाधन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 13वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो है लद्दाख, ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आपका जो 14वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। बच्चों इसका उत्तर जो है मैंने आज ही आप लोगों को सुबह में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 15वां प्रश्न पूछा गया है वह कि निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, जवाहरलाल नेहरू।
इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 16वां प्रश्न पूछा गया है वह कि जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष बनाई गई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2002। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 17वां प्रश्न पूछा गया वह है कि भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरेबिका। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 18वां प्रश्न पूछा गया है वह है कि मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ जो हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं ए में दिया गया सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, ये सही है। बी में दिया गया कि इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, ये भी सही है। सी में दिया गया कि इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ें तो आपका जो 19वां प्रश्न पूछा गया है कि मर्मुगाओ पत्तन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बच्चों ये आपका गोवा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में से कौन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, आप लोग ऑप्शन जो देख रहे हैं गूगल में आप लोग सर्च कीजिएगा तो वहां पर राष्ट्रपति आता है, लेकिन अधिकांश छात्रों ने इसका जो उत्तर है डी मारा है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा, लेकिन हमारे अनुसार इसका जो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 21वां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी संघीय सरकार। संघीय सरकार में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो अधिकार होते हैं अलग अलग होते हैं, इसीलिए केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ भी आदेश नहीं दे सकती है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 22वां प्रश्न पूछा गया कि अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। तो इस तरह से हम लोगों ने 22वें प्रश्न के उत्तर को मिलाया। इसके बाद बच्चों आपका 23वां प्रश्न पूछा गया कि 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ था। तो बच्चों उनके बीच शांति समझौता हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया कि विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली है। तो बच्चों इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं गूगल में सर्च कीजिएगा तो जातीय होता है, लेकिन आप लोग अधिकांश लोग मारे हैं इनमें से सभी, और हमारे अनुसार भी यही होना चाहिए। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 25वां प्रश्न पूछा गया कि स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जानी जाती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बहुजन समाज पार्टी, वही समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किस प्रकार की वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं बी में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया 27वां प्रश्न वह है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य है क्या है। तो इसका प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 28वां प्रश्न पूछा गया है वह कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको कहा जाता है उदारीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 29वां प्रश्न पूछा गया कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया है, ये 30वां प्रश्न पूछा गया है वो है कि भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये 24 दिसंबर। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 10 के छात्रों के आज हुए सोशल साइंस के सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। बच्चों आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसमें जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था तो उसमें भी बहुत सारा प्रश्न मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया था और वो भिड़ा था। तो
तो बच्चों आप लोगों को भी ठीक इसी तरह से आंसर की हो या फिर VVI ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर हो, अगर पाना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों तक पहुंच जाए और आप लोग उससे लाभ उठा सकें। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बोर्ड एग्जाम का बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा और फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक अंकों से पास होइएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।